हेलो नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे धान में बालियां निकलते समय तीन महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपकी पैदावार 6 से 7 कुंटल तक बढ़ाई जा सके। तो किसान साथियों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो और ये तीन गलतियां कौन कौन सी इनसे अगर आप बचना चाहते हो, अपनी फसल को बचाना चाहते हो और अपनी अच्छी पैदावार बम्पर पैदावार लेना चाहते हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो किसान साथियों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम जो गलती करते हैं धान में बाली निकलते समय, वो पोषक तत्वों का सही प्रयोग नहीं करते किसान साथियों। तो किसान साथियों, जब भी आपकी फसल में बाली निकले, धान की फसल में जब बालियां निकलती है, उस समय आपको किसान साथियों 05234 और बोरोन का सही मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक है। किसान साथियों, अगर जब आपकी धान की फसल में बालियां निकल रही है, उस समय अगर आप अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है कि इस अवस्था में पौधे को सही पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और खासकर एनपीके 05234 और बोरोन की। अगर आप सही मात्रा में किसान भाइयों डालते हैं इसको, तो आपकी पैदावार बम्पर होगी और पैदावार में बढ़ोतरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि एनपीके 05234 में 0% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। तो किसान भाइयों, वो वही फास्फोरस और पोटास जो पौधे को विकास और बालियों को स्वस्थ निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसकी सही मात्रा का प्रयोग करने से बालियों का आकार बढ़ता है। बालियों में दाने का बालियों में दानों का गुच्छा भराव अच्छा होता है और पौधे को सूखे व अत्यंत पानी की प्रति सहनशीलता बढ़ाता है। अगर पौधे में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है किसान साथियों। वहीं अगर हम बात करें कि बोरोन का उपयोग भी जरूरी है, क्योंकि वो ये फसल में अच्छे परागण के साथ सुनिश्चित करता है, जिससे पैदावार भी बढ़ती है। तो किसान साथियों, इस मिश्रण को किस टाइप से अपने को डालना है? तो किसान साथियों, इसके लिए आपको 1 किलो एनपीके को और 100 ग्राम बोरोन को मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको शाम के समय स्प्रे के माध्यम से डाल देना है। तो किसान साथियों, ये थी हमारी पहली गलती जो हम धान में बालियां निकालते समय करते हैं। अगर बात कर ले किसान साथियों, हमारी दूसरी गलती क्या रहती है? हम दूसरी गलती किसान भाइयों, तो दूसरी गलती धान में बालियां निकालते समय हम सिंचाई समय पर सिंचाई में गलती कर देते किसान साथियों। तो बालियां निकलने के दौरान फसल की सही मात्रा में आपको पानी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक पानी या कम पानी से फसल की गुणवत्ता को भी प्रभावित पड़ती है। और बिल्कुल सही बात यह है किसान साथियों, जब हम धान की फसल में बालियां निकल रही है, उस समय हम पौधे में सही मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है और सिंचाई का समय समय पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप समय समय पर सिंचाई करते हो तो दाने का भराव भी अच्छा होता है और नमी से अहम योगदान होता है। अगर पानी की मात्रा संतुलित नहीं है तो उसमें फसल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किसान साथियों। तो बात करें कि सिंचाई के दौरान आपको क्या ध्यान देने योग्य बात है? तो साथियों, जब बाली निकल रही है धान में, जब आपको हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए समय समय पे। साथ ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए, इस पौधे में नमी बनी रहे, जिससे बालियों का आकार बढ़ता है और साथ ही दानों का भराव भी बेहतर होता है। अब बात कर ले किसान साथियों, अत्यधिक पानी से कैसे बचे? अधिक पानी वाली भराव जैसे भराव वाली जमीन, जब अधिक पानी भराव करने से जड़ सड़ सकती है, पौधे में नुकसान हो सकता है। फसल में जल भराव से बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे फसल गिर भी सकती है और उपज पर प्रभावित पड़ सकती है। अब बात कर ले किसान साथियों, नियंत्रित अंतराल पर अगर सिंचाई करते हैं तो बालियों के दाने भरने तक नियंत्रित अंतराल से सिंचाई आवश्यक है। अगर दानों में नमी की कमी हो जाती है तो बालियां छोटी रह जाती है और दाने भी ठीक से नहीं भर पाते हैं। तो किसान साथियों, ये थी हमारी दूसरी गलती। सॉरी किसान, सही मात्रा में अगर हम सिंचाई करते हैं तो बालियों का आकार भी बढ़ता है और दाने में 100% बढ़ता, दाने मोटा भी होता है और वजनदार भी होता है, जिससे उपज की वृद्धि होती है। इसीलिए पर्याप्त नमी बनाए रखें किसान साथियों जरूरी है, ताकि बालियों का में दाने का स्वास्थ्य अच्छा रहे और गुणवत्ता के साथ आपको अच्छी पैदावार दे सके। अगर आप बात कर ले किसान साथियों, हमारी तीसरी गलती हम इस समय क्या कर दे? जैसे किसान भाइयों, बहुत समय ऐसा होता है, मैं भी किसान हूँ, मैंने भी पहले देखा है, जैसे उस टाइम पे ये होता है कि जैसे फसल अब लास्ट स्टेज पे, तो उन्होंने बोला अब तो फसल पक गई है, कड़क दाना हो गया है, कि अब इसमें बीमारियां नहीं लगेगी या कीट से कोई प्रकोप नहीं रहेगा। तो हम वही गलती करते हैं किसान साथियों। तीसरी जो हमारी गलती रहती है कि बीमारी और कीट की हम सुरक्षा नहीं कर पाते। तो इसलिए जब धान की बालियां निकलते समय आपको कीट और बीमारियों से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जैविक या रासायनिक जो भी आप कीटनाशक डाल रहे हो उसका प्रयोग जरूर करें। और धान की फसल में जब बालियां निकल रही हो, उस समय आपको फसल में पता है, आपको सदैव संवेदनशील रहती है किसान साथियों। और इसके दौरान आपको जैसे तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी, शीतल ब्राइट जैसे रोग कीट का हमला हो सकता है। इसके बचाव के लिए आपको सही कीटनाशक और फफूंदीनाशक का उपयोग करना चाहिए।
जैसे आपको पता है तनाछेदक और पत्ता लिप्टी सुंडी जैसे कीट के फल में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके लिए परिणाम स्वरूप उपज में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। इसके बचाव के लिए किसान साथियों आपको कांटे पर 50 एसपी साइंटोफाइट्स का प्रयोग लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना चाहिए। इसके प्रभाव से काफी अच्छा देखने को मिलता है और ये कीटों पर नियंत्रण करने में मददगार होता है। अगर आपके में शीतल वाइट जैसी बीमारी की या फंगस देखने को मिल रही है तो किसान साथियों शीतल वाइट जो फंगस से होने वाले रोग है, जो पत्ते और तनों पर धब्बे बनाता है और पौधे की गुणवत्ता पर भी प्रभावित पड़ता है। इसके लिए आपको थायोफ्लोजाइम जो पल्सर मोसलिम या फफूंदनाशक 160 लीटर पानी में प्रति 1 लीटर 100 ml के हिसाब से अपने को प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको डालना है, जिसमें फफूंदनाशक जैसे लंबे समय तक फसल को सुरक्षित रखता है और रोग के फैलाव से रोकथाम करता है। तो उपयोग इन उपायों को कर कर आप किसी भी फसल के रोग और कीटों को बचा सकते हैं, उपज में कमी से बच सकते हैं और आपके समय पर निगरानी और इसकी सही मात्रा में छिड़काव करना बहुत जरूरी है। तो किसान साथियों ये थी हमारी 3 महत्वपूर्ण गलतियों पर ध्यान रखकर खेती करने धान के वाले निकलते समय हमारी 3 महत्वपूर्ण गलतियों के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।